अयोध्या में आए रामलला तो सिकंदरा में निकले भगवान सूर्य की अप्रतिम प्रतिमा ले जाने को लेकर आधी रात तक डटे रहे प्रशासन। लोगों ने प्रतिमा को पंचदौती देवी मंदिर में रखकर पूजा अर्चना किया प्रारंभ। अयोध्या में आए रामलला की खुशी से पूरा विश्व झूम उठा है तो जमुई से निकली भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा ने पूरे राज्य में चर्चित कर दिया। यूं कहें कि अयोध्या में आए राम तो सिकंदरा में निकले भगवान सूर्य की अप्रतिम प्रतिमा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 1 दर्जन बार प्रखंड अंतर्गत सिझौड़ी गांव के सिमरा तालाब की खुदाई हुई, लेकिन तालाब में कभी कुछ नहीं निकला। वहीं रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद प्रथम कुदाल में ही तालाब से सूर्य की प्रतिमा बाहर निकल आई। अब लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला आए तो सिकंदरा में भगवान सूर्य खुद प्रतिमा स्वरूप प्रकट हो गए। कोई इसे भगवान की लीला बता रहे हैं तो कोई इसे आप रूपी कह रहे हैं। हालांकि मंगलवार को प्रतिमा के बाहर निकलने पर ग्रामीण उसे गंगाजल से साफ सफाई कर पास के ही मंदिर में रख दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रतिमा को संग्रहालय ले जाने की खबर सुन ग्रामीण प्रतिमा को उठाकर कहीं अन्यत्र छुपा दिया। वहीं प्रतिमा लेने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी, बीडीओ अमित कुमार, सीओ कृष्ण कुमार, सौरभ एवं थानाध्यक्ष चंदन कुमार, पुलिस दल बल की टीम साथ रात्रि 11:30 बजे तक गांव में ही कैंप किए रहे। ग्रामीण भी अपनी बातों पर अड़े रहे। गांव में पुलिस और चौकीदारों की ड्यूटी लगा दी गई। ग्रामीण अपनी बातों पर पूरी तरह डटे रहे। आस्था और नियम के द्वंद्व के बीच फंसे भगवान सूर्य प्रतिमा को लेकर बुधवार की दोपहर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठक होनी थी। बहरहाल ग्रामीणों की जिद को देख प्रशासनिक महकमा बैठक में नहीं पहुंची। तब जाकर बुद्धिजीवी ग्रामीणों ने एक बैठक कर तालाब में मंदिर निर्माण होने तक तत्काल भगवान सूर्य की प्रतिमा को गाँव के ही पंचदौती देवी मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। इसके तहत ग्रामीणों ने भगवान की प्रतिमा को उक्त मंदिर में रख दिया, जहां विद्वान ब्राह्मण ने अष्ट प्रकारी पूजन विधि से भगवान को दूध, दही, घी, गंगाजल, मधु, इत्र, फूप्रसग स्नलों के अलावा अन्य सामग्रियों से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात गांव के महिला एवं पुरुष ने भी भगवान सूर्य की प्रतिमा का पूजन कर श्रद्धा निवेदित की। ग्रामीणों की बैठक में शामिल होने आए क्षेत्रीय विधायक प्रफुल्ल होकर कुमार मांझी ने कहा कि लोगों की आस्था के साथ मेरी आस्था भी जुड़ी है। तालाब खुदाई में भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा अवतरित हुई। प्रशासन अपने नियमानुसार पुरातत्व संग्रहालय में प्रतिमा को ले जाना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोग उसी स्थल पर जिस स्थल से प्रतिमा निकली वहीं यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कर प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। लोगों की आस्था खंडित ना हो, इसके लिए मैं हमेशा सड़क से लेकर सदन तक खड़ा रहूंगा। कहा कि उदाहरण कई है जहाँ प्रतिमा निकली है वहीं लोग उसे संरक्षित कर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करते आए हैं। जैसे में लखीसराय का अशोक धाम मंदिर शामिल है, जहाँ आज से 30-35 वर्ष पूर्व शिवलिंग निकली थी, जिसे भव्य शिव मंदिर का रूप देकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीण राजीव कुमार एवं सतीश कुमार धानुक ने कहा कि भगवान सूर्य की प्रतिमा निकलने के बाद सिकंदरा क्षेत्र ही नहीं जमुई जिले के लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो दूसरी ओर प्रशासन लोगों की आस्था पर दीवार बनकर प्रतिमा को संग्रहालय में बंद दीवारों के अंदर रखना चाहती है। कहा कि आज अयोध्या में रामलला की प्रतिमा को विराजमान करने विश्व खुशियां मना रहा है, उसी प्रकार यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमा को मंदिर बनने के बाद विराजमान किया जाएगा तो जिले के लोग एकलौता सूर्य मंदिर पाकर खुशी से झूम उठेंगे। मां नेतुला मंदिर कुमार के कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव सिंह ने कहा कि प्रशासन का काम किसी मूर्ति या प्रतिमा का संरक्षण या फीका पड़ा है तो उसे पुरातत्व विभाग को सुपुर्द करेगा, लेकिन यहाँ तो सनातनी जगह है। लोगों की आस्था इतनी है कि लोग इसे प्रतिमा को एक भव्य मंदिर बनवाकर विराजमान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पुरातत्व विभाग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जो बरामद हुई है, ये मूर्ति किस भगवान की है और उसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, कल 11 बजे ये आपका सिझौड़ी ग्राम सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत सिझौड़ी पंचायत आता है। यहाँ मिट्टी खुदाई कर रहा था तो कल 11 बजे यहाँ एक मूर्ति निकली। मूर्ति को मान ले पूरे मिट्टी से लिटा हुआ था, उसको साफ सफाई किया गया। साफ सफाई करने के बाद कुछ लोग ब्रह्मा जी का है, कुछ राम जी का है, कुछ फलना का है, लेकिन ये तहकीकात किया गया पटना से कि ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। इस मूर्ति को लाने के बाद पूरा चौबगल से प्रशासन हावी हो गया। मूर्ति को हम ले जाएंगे, लेकिन यहाँ ग्रामीण का कहना हम लोग यहीं रख करके इसको मंदिर बनाएंगे और मूर्ति को यहीं बढ़िया से रखेंगे, बढ़िया से इसका पूजा पाठ आस्था है, हम लोग अपना ग्रामीण को मिला हम लोग इसको करेंगे। लेकिन प्रशासन कंटिन्यू हावी हो को मूर्ति को हम ले जाकर वहाँ संग्रहालय में रखेंगे, तो संग्रहालय में रखने के बाद उसको तो एक लॉकर में बंद कर दिया जाएगा। आज राम मंदिर बना है, राम मंदिर मान लिया अयोध्या में बना है, पूरा खुला ओपन हुआ है, अब उसको ले जाकर कहीं को संग्रहालय में रखने के लिए लोग तैयार है। क्या मामला आया है? यहाँ पर मूर्ति निकलने की बात आ रही है। तालाब में 6 फरवरी दिन मंगलवार को तालाब की खुदाई में एक मूर्ति प्राप्त हुआ। वो मूर्ति
देखने से ऐसा प्रतीत होता है भगवान सूर्य का मूर्ति है। और हम देख रहे हैं कि 4 मई 22 को कुमार में मां नेतुला मंदिर के तालाब से मूर्ति प्राप्त हुआ था। उसके 3 साल पहले कुमार में एक और बेला पोखर में खुदाई से शिवलिंग प्राप्त हुआ था। लोहंडा में फिर मूर्ति प्राप्त हुआ था। 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्मस्थली यहाँ से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से पश्चिम 10 किलोमीटर पर कुमार मां नेतुला मंदिर है। यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व धनेश्वर मंदिर है। ये पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। का माना जा रहा है कि प्रशासन का जो कुनबा है वो मूर्ति को अपने साथ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अड़े हुए हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। इस पर क्या प्रशासन का काम है कि किसी मूर्ति का संरक्षण यदि कहीं नहीं हो रहा है, वो मूर्ति कहीं फेंका हुआ है, तो उस मूर्ति को ले जाके पुरातत्व विभाग संरक्षित रखता है। जब यहाँ के ग्रामीण स्वतः मंदिर बनाकर और भगवान का पूजा करना चाहते हैं, तो पुरातत्व विभाग को इससे क्या दिक्कत है? कोई परेशानी तो नहीं है। वो पुरातत्व विभाग का वो कानून आज़ादी प्राप्त हुआ जिस वक्त की संरक्षित करने के लिए यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, राजतंत्र में ये देश था, उस वक्त हिंदुओं के साथ जो अत्याचार था, आज सनातनी जग चुके हैं, अपने प्रभु का संरक्षण करने के लिए तैयार है। तो फिर प्रशासन को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने भगवान का अपना मंदिर बनाएंगे, अपना संरक्षित करेंगे। लोग यहाँ करोड़ों का मंदिर बनाने के लिए संकल्प ले